हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा। पिछली वीडियो में हमारा रिटर्न इनवर्ड अगर रहा तो एंट्री क्या आएगी, रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री क्या आएगी, या फिर गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर या फिर एक्सीडेंट, उसकी भी हमने एंट्री देख ली है। गुड्स अगर लॉस्ट हो गए, चोरी हो गए, तो एंट्री क्या आएगी वो भी हमने देख लिया है। अगर प्रोप्राइटर कुछ गुड्स जो है वो विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो एंट्री क्या आएगी। तो ये सारी जो एंट्रीज थी वो हमने देख ली है पिछली वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं अगर जो जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो अगर अप्लाई करके जब भी ट्रांजैक्शन आएगा तो एंट्री क्या आएगी, वो आज हम सीखेंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता है कि इंडिया में जो है ना, दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं। क्या होता है इंडिया में? दो टाइप के जो टैक्स है ना, टैक्सेस जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सबसे पहले टैक्स मतलब क्या पता है? टैक्स यानी कि कर। टैक्स को हम क्या कहते हैं? कर कहते हैं। तो दो टाइप के टैक्स है हमारी इंडिया में। एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर। उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। और इसे हम क्या कहेंगे इनडायरेक्ट को? अप्रत्यक्ष कर। अभी देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो हम अप्रत्यक्षपणे पे करते हैं। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को जो है वो पे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैम, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स में आएगा आपका इनकम टैक्स, राइट। इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स फाइल तो करते हो ना। जो भी हम इनकम टैक्स फाइल करता है, कोई भी पर्सन सेल्फ खुद होके टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। जो भी सैलरी होती है उसकी बेसिस पे, जो भी इनकम होती है उसकी बेसिस पे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। पर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सपोज एक आपने क्या किया, आप एक शॉप पे गए, उस पर आपने एक 100 रुपये की जो है एक चीज़ परचेस की है। कुछ आपने परचेस किया होगा 100 रुपीज़ का, और उसके ऊपर जो है वो 18% जो है वो जीएसटी लगता है। और जीएसटी लग के आपने क्या किया? 118 रुपये उस चीज़ के आपने पे कर दिए। तो देखो, इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, वो चीज़ तो थी 100 रुपये की, बट उसके ऊपर आपने 18% यानी कि 18 रुपये का जो जीएसटी एक्स्ट्रा पे करके आपने टोटल अमाउंट कितनी पे की? 118। यानी कि जो 18 रुपीज़ आपने पे किया है ना, वो आपका क्या है फिर? वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आपने इनडायरेक्टली पेमेंट कर दिया। जब भी आप कोई चीज़ परचेस करते हो, कहीं पे भी जाते हो, मार्केट में जाके कुछ चीज़ परचेस कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो बेसिक अमाउंट होती है और जो टैक्स मतलब जितनी परसेंट का जो टैक्स लगता है, वो आप टैक्स की अमाउंट पे करके कंबाइन करके जो अमाउंट आप पे करते हो ना, उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फिर से एक बार मैं बताती हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अगर 100 की चीज़ है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है। हमें पता नहीं होता 18% जीएसटी है, मतलब जीएसटी नहीं, 18% उसके ऊपर टैक्स है। तो जो भी टैक्स है, हमने टोटल रुपीज़, हम जाते हैं शॉप में, पूछते हैं कि ये चीज़ कितने की है, उसने बोल दिया 118 रुपये की, हमने 118 रुपये उसको पे कर दिए। पर उसमें से हमने 18 रुपये जो है वो टैक्स के पे किए, वो हमें पता नहीं होता। और उसी टैक्स को हम क्या कहते हैं? उसी टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो छुपा हुआ होता है, जो हमें पता नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपने क्या किया, एक चीज़ परचेस की, वो थी 100 रुपीज़ की, और उसके ऊपर एक 18% का टैक्स लग के आपने उसका 118 रुपये जो है वो आपने पे कर दिए। अभी आपने कोई चीज़ परचेस की, शॉपकीपर को पूछा, उसने बोला 118 रुपये की, हमने 118 रुपये उसको पे कर दिए। तो 118 में से जो हमने, ये देखो, ये 118 प्लस वो चीज़ थी 100 की, तो जो 18 रुपये हमने जो पे किए ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के जो है ना वो पे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं।
तो चलो, दो प्रकार के कौन से टैक्स होते हैं वो तो हमें समझ में आ गया। तो जीएसटी के पहले क्या होता था ना, जीएसटी के पहले अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग टैक्स लगते थे। जैसे कि आपने सेल किया होगा तो उसके ऊपर एक सेल्स टैक्स लगता था। अगर आपने सर्विस ली है तो सर्विस टैक्स हमें पे करना पड़ता था। एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ता था। ऐसे वैट हमें पे करना पड़ता था। ऐसे अलग अलग टैक्स जो है ना, वो अलग अलग सर्विस के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टैक्स हमें पे करना पड़ता था। बट अब क्या हो गया, ये गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ऐसे करके उन्होंने जीएसटी जो है वो लेके आ गए। क्या लेके आ गए, 1 जुलाई 2017 में वो जीएसटी लेके आ गए। यानी कि उसका मतलब है कि हम ऐसे अलग अलग टैक्स अभी पे नहीं करेंगे, सेल के लिए अलग, सर्विस के लिए अलग, इसके लिए अलग, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स हम पे करेंगे। आप कुछ भी करो, सेल करो, सर्विस दो, एंटरटेनमेंट कुछ भी हो, हमें एक ही टैक्स पे करना है, और वो टैक्स है अपना जीएसटी। तो जीएसटी मतलब क्या, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जीएसटी कहते हैं। तो ठीक है, तो देखो जीएसटी भी कैसे है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर सपोज यहाँ पे एक वेंडर है, मिस्टर श्याम, जो रहता है महाराष्ट्र में। कहाँ रहता है वो, महाराष्ट्र में रहता है। ठीक है, उसने क्या किया, मिस्टर सपोज अमिताभ बच्चन जी है, उसने क्या किया, इनको कुछ गुड्स जो है वो पे कर दिए। कितने के, सपोज गुड्स उसने पे किए 1000 रुपये के। ठीक है, और उसके ऊपर उसने क्या किया, एक जीएसटी का रेट लगा दिया, 12% उसने जीएसटी पे करना, ऐसे बोल दिया, जैसे कि 120 जीएसटी आएगा 1120। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो वेंडर है, सेलर है, वो कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र में है। और वो सेल किसको कर रहा है, ऐसे पर्सन को सेल कर रहा है जो रहता भी महाराष्ट्र में है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। जो विद इन अ स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और दूसरा एक ट्रांजैक्शन देखो, सपोज ये वेंडर तो है सेलर, ये सेलर तो रहता है महाराष्ट्र में, और उसने क्या किया, एक पर्सन जो है सपोज मिस्टर रजनीकांत, वो रहते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो रजनीकांत है तमिलनाडु में, उनको भी उसने जो है वो गुड्स सेल कर दिए, कितने के, 1000 के, और उसके ऊपर भी जीएसटी लगा है 12%, जो है 120, टोटल अमाउंट 1120। ठीक है, उसने भी क्या किया, ये जो रजनीकांत है उसको सेल कर दिया तमिलनाडु में। मतलब वो सेलर तो रहता है महाराष्ट्र में, बट उसने सेल कौन से स्टेट में किया, एक डिफरेंट स्टेट में किया, अलग स्टेट में किया। तो जब भी डिफरेंट स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो देखो जीएसटी में भी एक दो प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक तो इंट्रास्टेट, दूसरा होता है इंटरस्टेट। फिर से एक बार, इंट्रास्टेट मतलब विद इन अ स्टेट, इंट्रास्टेट मतलब क्या, इंट्रास्टेट मतलब विद इन स्टेट, विद इन स्टेट जो ट्रांजैक्शन होता है उसको इंट्रास्टेट कहते हैं। और इंटरस्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट, जो दो डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरस्टेट जो ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ठीक है, हमें इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो इंट्रास्टेट में क्या होता है, इंट्रा स्टेट में जो जीएसटी की अमाउंट होती है ना, जो भी हम टैक्स पे करते हैं उसकी अमाउंट जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। मतलब
उसकी हाफ अमाउंट जो मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है और हाफ अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। यानी कि उसको हम CGST और HGST के हेड में डालते हैं। CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी अमाउंट जाएगी हाफ, और SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हाफ अमाउंट जाएगी। तो जो भी टैक्स होता है उसकी हाफ अमाउंट जो है वो दोनों में डिवाइड होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कितनी अमाउंट है, 120 अमाउंट है ना। तो 120 GST की अमाउंट है, तो उसमें से 60 रुपीज़ जो है वो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 60 रुपीज़ जो है वो मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में। बट अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो ना, इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो तो उस चीज़ में क्या होता है, उस चीज़ में होल अमाउंट जो है वो IGST में डाल दी जाती है। IGST के हेड में जो है ना वो अमाउंट जो है वो चली जाती है, IGST। ठीक है, तो देखो इंट्रा स्टेट में 2 स्टेट में अमाउंट जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाफ अमाउंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास हाफ अमाउंट, और इंटर स्टेट में जो है ना वो IGST के हेड में उसकी अमाउंट चली जाती है, पूरी की पूरी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो अभी CGST, IGST, HGST मतलब क्या, तो देखो CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST मतलब स्टेट GST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रा स्टेट में जो है वो 2 पार्ट में अमाउंट जो GST की अमाउंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है। एक हाफ अमाउंट सेंट्रल को पे की जाती है, हाफ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को पे की जाती है, और इंटर स्टेट में जो है वो होल अमाउंट एक ही हेड में जाती है और वो जो है आपका IGST। ठीक है, तो चलो ये तो हमें समझ में आ गया। पर अगर इंट्रा स्टेट होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, उसमें अगर आपने कोई चीज़ परचेस की, आपने क्या किया, कोई चीज़ परचेस की, तो वो मैंने तो बोल दिया कि हाफ अमाउंट CGST में जाएगी, हाफ अमाउंट SGST में जाएगी। ठीक है, पर उसके आगे क्या आता है, जब भी हम कोई चीज़ परचेस करते हो ना तो हम क्या करते हैं, एक इनपुट CGST ये एक अकाउंट बनाते हैं और इनपुट SGST ये एक अकाउंट बनाते हैं। तो क्या होता है, इंट्रा स्टेट में जब भी आप परचेस करते हो तो परचेस करने के बाद जो GST की अमाउंट जाती है ना उसको 2 हेड में डिवाइड किया जाता है। 2 हेड में वो अमाउंट जो है वो डाली जाती है, जो है आपका इनपुट CGST और दूसरा है आपका इनपुट SGST। और अगर इंट्रा स्टेट में आप सेल करते हो, सेल अगर करते हो ना तो उसके अंदर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST ऐसे 2 हेड के अंदर जो है वो GST की अमाउंट चली जाती है। आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट के अंदर जो है वो अमाउंट जो है वो चली जाती है। कौन सी अमाउंट, GST की अमाउंट जो है वो चली जाती है। तो फिर से एक बार, जब भी हम इंट्रा स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, परचेस कर रहे हो तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, और अगर आप सेल कर रहे हो तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST में उसकी अमाउंट चली जाती है। और इंटर स्टेट में क्या होता है, फिर इंटर स्टेट में अगर आपने परचेस किया तो इंटर में फिर इनपुट परचेस किया तो इनपुट IGST आएगा, और अगर सेल कर रहे हो तो आउटपुट IGST आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। सेल अगर किया तो आउटपुट आता है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। परचेस कर रहे हो इनपुट CGST, इनपुट SGST। और इंटर स्टेट में सेल अगर किया तो आउटपुट IGST, क्योंकि होल अमाउंट एक ही
अकाउंट के अंदर जाती है ना, IGST के अंदर, इसलिए आउटपुट IGST पूरी की पूरी अमाउंट उसमें चली जाएगी, और परचेस अगर कर रहे हो तो इनपुट IGST एक ही हेड में वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो चली जाएगी। तो चलो अब हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इससे और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है, परचेस्ड लैपटॉप फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 at 18% GST एंड अमाउंट जो है वो पे की है बाय चेक, अमाउंट पे की बाय चेक। हाँ, तो अब क्या करना है, जब भी ट्रांजैक्शन देखते हो और अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, दो एस्पेक्ट क्या आएंगे, कौन से दो अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एस्पेक्ट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो वही हमें करना है। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले लैपटॉप जो है वो आपके पास आ रहा है, तो एक लैपटॉप अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर आपने पेमेंट तो किया है, क्या किया है, देखो यहाँ पे अमाउंट पेड दिया है, पर किससे पेमेंट किया, आपने चेक से पेमेंट किया, यानी कि बैंक से पैसे चले गए, तो एक आपका आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर GST का देखेंगे कि कौन सा अकाउंट आएगा। तो देखो लैपटॉप क्या हो रहा है, कम्स इन, आपके पास आ रहा है, और वो रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो आ रहा है उसे क्या करना है आपको, उसे आपको डेबिट करना है, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया। फिर बैंक से हम पैसे पे कर रहे हैं, मतलब बैंक कौन हो गया, गिवर हो गया, और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो गिवर है उसे क्या करना पड़ता है, हमें उसे क्रेडिट करना पड़ता है। तो चलो दो अकाउंट तो हमारे पास आ गए, लैपटॉप और बैंक, और एक को डेबिट एक को क्रेडिट, वो भी हमें समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में GST है ना, तो उसका इफेक्ट हम कैसे लेंगे। तो देखो इसने क्या बोला है, परचेस किया है लैपटॉप मिस्टर एक्स से, एक्स एंड कंपनी से 50,000 का, बट उसके ऊपर 18% GST पे किया है। तो मैंने अभी क्या बोला, देखो जब भी आप परचेस करते हो तो उसके ऊपर इनपुट ये हेड के अंदर GST आता है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या कहेंगे, कंसिडर करते हैं कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब विद इन अ स्टेट जो है वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जब भी हम परचेस करते हैं तो GST की अमाउंट कौन से हेड में जाती है, अभी हमने देखा, देखो ये इनपुट CGST के अंडर और इनपुट SGST के अंडर जो है उसकी अमाउंट जाएगी। तो चलो हमें ये भी समझ में आ गया, इनपुट CGST अकाउंट और दूसरी इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो हमें दो अकाउंट में अमाउंट जाएगी वो तो समझ में आ गया, पर अभी कितनी अमाउंट जाएगी वो हम निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो कैलकुलेशन करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। पहले तो लिखो कॉस्ट कितनी है लैपटॉप की, 50,000। फिर उसके ऊपर अभी देखो यहाँ पे इनपुट CGST इनपुट IGST, मैंने क्या बोला था, जो भी GST की अमाउंट है वो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड होती है, यानी कि 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। 9% कैसे आया, 18% का हाफ ना, 9%। तो 50,000 का 9% कितना आएगा, फिर ये 50,000 इसका 9% निकालो कितना आता है, 4,500, और इसमें भी 9% नहीं कि सेम अमाउंट आएगी। तो टोटल परचेस के लिए आपने पेमेंट कितना किया है, 50,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500, यानी कि 59,000 का जो है आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो आया समझ में, देखो। और आपको ये भी करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला है, दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। और हमें जब भी हम GST कैलकुलेट करते हैं, हमें बेसिक अमाउंट के ऊपर ही वो अमाउंट GST जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। आप 9% ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली 15,000 का 18% निकालो,
कितना आएगा 9000, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, 4500 4500 आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो चलो हमें अमाउंट तो मिल गई, फाइनल अमाउंट मतलब बैंक से हमारे पैसे कितने चले गए, 59000 का हमने पेमेंट किया है। हमने परचेस किया था लैपटॉप जिसकी कॉस्ट थी 50000 और ये जो है ये GST हमने पे करके टोटल 59000 का हमने पेमेंट कर दिया है। तो समझ में आया। और इनपुट CGST इनपुट SGST मतलब इसको क्या करना पड़ता है, इसको डेबिट ही करना पड़ेगा ना। डेबिट परचेस किया है हमने, हमारे पास आ रहे हैं और उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या उसको हमें डेबिट ही करना पड़ेगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी फिर, इसकी जर्नल एंट्री आएगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितना 50000, फिर परचेस के ऊपर जो टैक्स लगता है इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4500 और पेमेंट कहाँ से किया हमने, बैंक से, और बैंक को हमने क्रेडिट, वो तो हमने पहले ही लिख लिया ना, डेबिट किसको करना है क्रेडिट किसको करना है। कितना हो गया 59000 का पेमेंट हमने कर दिया। फिर क्या करना पड़ता है, नरेशन ना, बीइंग परचेस्ड लैपटॉप बाय चेक at 18% 18% GST। ठीक है, देखो हो गई हमारी ये जर्नल एंट्री। तो समझ में आया, इजी है ना। कुछ नहीं, परचेस कर रहे हो तो इनपुट CGST इनपुट SGST, सेल कर रहे हो तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST, और सेल को क्रेडिट होता है तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST को क्रेडिट होगा। और ये जो है इसको हम परचेस अकाउंट को हम क्या करते, कभी भी परचेस किया तो उसको डेबिट करते, और उसके साथ ही फिर IGST इनपुट इनपुट SGST इनपुट CGST जो है वो आ जाता है। तो एक तो हमने देख लिया। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने सेल किया तो ट्रांजैक्शन कैसे आएगा वो हम अब देखेंगे। देखो सपोज सोल्ड मोटर कार फॉर ₹1,00,000 at 28% GST and amount received बाय चेक। और एक बात, आपको GST के रेट जो है ना आपकी बुक में दिए गए हैं, बट आपको वो लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन रहेगा उसके अंदर GST का रेट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, आपको कुछ भी चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो बोला था वो हमें करना है। अभी देखो सेल कर रहे मोटर कार, मतलब हमारे पास से जारी है। तो हमने अभी देखा जब भी सेल होता है तो कौन से इंट्रा स्टेट में कौन से अकाउंट बनते हैं, मतलब GST की अमाउंट कहाँ जाती है, आउटपुट CGST आउटपुट SGST। सबसे पहले तो ये लिख लो, इजी रहेगा। आउटपुट आउटपुट CGST आउटपुट SGST। ठीक है, तो सेल दिखा तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST लिख लेना। और क्यों यहाँ पे कौन से 2 स्टेट के अंदर ऐसे बोला नहीं, तो इंट्रा स्टेट ही हम कंसिडर करते हैं। परचेस दिखा तो इनपुट CGST इनपुट SGST आपको लिखना है। फिर उसके बाद अमाउंट क्या आएगी वो हम बाद में देखते हैं। तो हमने मोटर कार सेल की, मतलब मोटर कार हमारे पास से चली गई, तो एक तो कौन सा अकाउंट बनेगा आपका, मोटर कार अकाउंट बनेगा। क्या हो रही है, वो जारी है यानी कि गोज आउट। तो मोटर कार रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो जाता है उससे क्या करना है, क्रेडिट। तो हमें ये तो समझ में आ गया, इसको क्रेडिट करना है। ठीक है, बट अमाउंट हमें कैसे मिली, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। हमें बैंक में पैसे आ गए, बैंक कौन हो गया फिर, बैंक रिसीवर है। बैंक रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसको रिसीव हो रहा है उसे क्या करना है, उसे डेबिट करना है। सिंपल है। तो चलो हमें डेबिट समझ में आया, क्रेडिट समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं,
अब हमें सबसे पहले जीएसटी की अमाउंट निकाल लेनी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जीएसटी की अमाउंट देखो, हमने जो सेल किया उसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ मोटर कार, वो थी 1 लाख की, ठीक है। उसके ऊपर हमने जीएसटी पे किया है 28%। अभी 28% को मैंने क्या बोला था, इंट्रास्ट रेट है तो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड होता है। अभी कौन से 2 पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कितना होगा फिर 14%, 14%, ठीक है। तो 1 लाख का 14% कितना आएगा, 14,000 ही आएगा और 14,000, फिर टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 1,28,000। ये हो जाएगी आपकी नेट वैल्यू। मतलब इतनी जो अमाउंट है, इतनी अमाउंट आपको रिसीव होगी। कितनी होगी, 1,28,000 की जो अमाउंट है आपको रिसीव हो गई है। तो अब क्या करना है, अब देखो डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एचजीएसटी भी समझ में आ गया। जब भी सेल करते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एचजीएसटी को। तो इसकी एंट्री क्या आएगी फिर, सबसे पहले रिसीव, डेबिट किसको बोला मैंने, बैंक को डेबिट करने के लिए बोला, राइट। तो लिखो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करना, मोटर कार अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। मोटर कार कितनी की थी, 1 लाख की। उसके ऊपर जीएसटी हमने कितना पे किया, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 14,000 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 14,000। तो टोटल अमाउंट कितनी मिली हमें, 1,28,000। बस बैंक की अमाउंट हमने लिख ली और हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब नरेशन, बीइंग सोल्ड मोटर कार at 28% GST and amount received by check। बस देखो हो गई आपकी ये जर्नल एंट्री। तो समझ में आ गया, कुछ नहीं, जीएसटी के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे अगर आए तो बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो इंट्रास्टेट इंटरस्टेट, शायद ही इंट्रास्टेट आएगा। इंट्रास्टेट जब भी एक ही स्टेट के अंदर अगर हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन तो उसको हम इंट्रास्टेट कहते हैं। दो स्टेट के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो उसे हम इंटरस्टेट कहते हैं। इंट्रास्टेट जब भी आता है तो उसकी जो भी जीएसटी की अमाउंट होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है इक्वली। मतलब एक तो सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को हमको इक्वली जो है उसकी अमाउंट देनी पड़ती है, वो एक याद रखना है। और आईजीएसटी जो होता है इंटर स्टेट, उसकी होल अमाउंट एक ही हेड में जाती है आईजीएसटी में। और जब भी आप परचेस करते हो तो इनपुट लगा देना, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी जिसको डेबिट होता है। और जब भी आप सेल करते हो तो सेल कर रहे हो तो उसको क्या होता है, उसका किसके अंडर जाएगा, कौन से हेड के अंदर जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एचजीएसटी के अंडर जो है उसकी अमाउंट जाती है जीएसटी की। और इंटरस्टेट में भी क्या होता है, परचेस कर रहे हो तो इनपुट आईजीएसटी और सेल कर रहे हो तो इनपुट क्या है, आउटपुट आईजीएसटी, ऐसे 2 आएंगे। बस फिर, और आपको जीएसटी की जो रेट है वो लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, वो सारे ट्रांजैक्शन में आपको मिल जाएंगे, दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है उसका कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले क्या कर लेना, ऐसे ना पहले ये वर्किंग बना लेना, कॉस्ट इतनी की है जीएसटी, मतलब अमाउंट तो आपको समझ में आ जाती है, फिर इतनी अमाउंट आपको पे करनी है सीजीएसटी, इतनी अमाउंट एचजीएसटी की पे करनी है। उसके बाद क्या करना, ये जो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे वो देख लेना। अभी लैपटॉप है, परचेस किया तो लैपटॉप के नीचे ही फिर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी अकाउंट लिख लेना है, क्योंकि परचेस किया और इंट्रास्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी। बस उसको भी क्या होगा, लैपटॉप अकाउंट को डेबिट किया, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी को डेबिट होगा और जो दे रहा है उसे क्रेडिट होगा और सिंपली फिर आपकी ये एंट्री आ जाएगी। और सेल किया तो क्या करना है वो भी हमने देख लिया है।
तो आई होप मैंने जो आज समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके बताओ। कल के वीडियो में फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, क्योंकि देखो अगर अभी कवर करूँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा और ये जीएसटी का टॉपिक भी थोड़ा नया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।